मैंने ऐसे 35-36 रन बनाए हाँ हाँ। और मैं रन आउट हो गया था ओके। और लंबे लंबे छक्के। और जो हमारे जो थे ना वे रोबिन सिंह जूनियर, जी। वे वहीं पे बैठे थे, कह रहे इतने लंबे लंबे कौन मार रहा, हाँ। इसकी एज नहीं है, सब पता करिए, ये तो बड़ा है। बड़ा है हाँ, इससे। ये तो मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा नहीं पाऊंगा, मुझे अकेले जान दो, ये रास्ते मेरा अकेले है, क्योंकि साथ में रहेंगे तो मैं एक लेवल तक ही कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये साथ में यार कैसे कर रहा है, मतलब होता है अंदर, तो मुझे अकेले जान दो, मैं अकेला गया भाई वहाँ पे। जीवन साथी हमारा है। अच्छा है। है। बहुत बढ़िया। लेकिन शादी के बाद में आप ऐसे लापरवाह लाइफ तो नहीं जी सकते ना, इसको अगर हम समझे एक सामाजिक दृष्टिकोण से, जी जो अपने आप को मतलब बोलते हैं पढ़े लिखे, जी। तो उनके दृष्टिकोण से इस लाइफ को आप लापरवाह लाइफ बोलोगे। हाँ जी भाइयों, क्या हाल है आप सभी के? आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाई आज अपने बीच में एक ऐसे शख्स जो साइकिल से एक्सप्लोर करते हैं इंडिया की नई नई जगह, और जानेंगे इनसे आज कि कितनी जगह पे गए हैं, और इनको घुमक्कड़ बाबा के नाम से जाना जाता है। तो मिलते हैं अपने विजय भाई से। कैसे हो विजय भाई? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? भाई आपका जरूरी वक्त हमें मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 महीने में पकड़ में आए हैं हमारे घुमक्कड़ बाबा। तो ये कहाँ बिजी थे, किस वर्ग में बिजी थे? भाई एक आदमी के पास 4-4 काम होगा तो वो बिजी रहेगा ही। बिल्कुल अभी किसान है तो खेती देखनी पड़ती है, थोड़ा घूमने का शौक है तो शौक भी पूरा करना पड़ेगा। जी। बाकी प्रोफेशन टैटू टैटू आर्टिस्ट है, मेरी टैटू स्टूडियो दिल्ली में भी है, बड़ौत में भी है। अच्छा अच्छा। और मैं मतलब अभी मतलब प्रोफेशनल तो होनी, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट में मैं क्रिकेट से ही मतलब जुड़ा हूँ, 10-12 साल से स्पोर्ट्स मैन हूँ। अच्छा। तो 4-5 स्टूडेंट भी है जो कल को मतलब देश का नाम रोशन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो उनको भी समय देना पड़ता है। ओके। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ, अभी क्रिकेट कोच भी रहा कुछ टाइम पे, बड़ौत में भी रहा, दिल्ली में रहा, तो फिर छोड़ छाड़ के मैं टैटू सीखा, उसके बाद मैं फिर जो है घूमने निकल गया। बहुत बढ़िया। मतलब घुमक्कड़ बाबा के बाद बात से एक नई चीज निकल गई कि आप क्रिकेट भी खेलते थे जी जी और आप कोच रहे हो। जी जी तो भाई वही जर्नी बताओ पहले आपकी, कैसे मतलब क्रिकेट छोड़ा और स्टार्ट किस वजह से करा था? मतलब स्टार्ट क्या होता है, एक आदमी जब जो है ना 7वीं 8वीं 6ठी क्लास में होता है, एक सपना देखता है, आपने भी देखा होगा। जी। तो सपना था क्रिकेट इंडिया के लिए खेलना ही। उसके बाद में थोड़े हालात क्या होते हैं ना आदमी के, अलग अलग है। अब हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो चीज़ें क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उस चीज़ को मैनेज करते हुए पढ़ाई भी होती है, पास भी होना होगा, करेक्ट। तो चीज़ें बहुत अलग है वो, मतलब पूरा खुल जाएगा। उसमें क्या है कि आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, छोटी सी बात की, एक टाइम पे क्या था 7वीं 8वीं 10th क्लास में घर वाले देते थे ट्यूशन की फ़ीस, कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, और उस टाइम पे मैं छिप के क्रिकेट खेलता, और उन पैसों की बॉल, लेदर की बॉल लेके आता था, क्योंकि इस टाइम पे लेदर बॉल अवेलेबल नहीं होती यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो 200-300 की बॉल आती है, उस टाइम पे 400-500 फीस होती थी, 2007 की बात है। साथ की। तो तब जो है ना उस पैसों से मैं क्या करता, लेदर की बॉल खरीदता, और हमने ना पिच बना रखी थी, जो पिच होती है ना बिल्कुल जंगल के बीच में, उसको खोद खोद के 2-3 महीने पिच बनी हुआ, तो प्रोफेशनल तरीके से एक लड़का पकड़ा, उसको विकेट कीपर के दस्ताने पर आए, हाँ। मैं बॉल डालता, वो बॉल पकड़ता, लगभग 1 साल ऐसे ही कटा। उस टाइम पे उस टाइम पे किस किस कितने एज के थे तब आप? उस टाइम पे मैं लगभग मतलब मेरे को करीबन 12-13 साल का, 2012। 13 साल का। तो ये सफर कब तक चलता रहा? किस किस कोई लेवल पे भी खेलो आप? हाँ, उसके बाद में क्या हुआ फिर, जब लगा कि अब है अंदर मतलब चीज़ें आ रही है और यहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके बाद में मेरे 10th क्लास में दिल्ली चला गया। दिल्ली में गया मैं, आपको जो है ना रोहिणी वेस्ट पे एक एकेडमी है, विद्यान क्रिकेट अकेडमी, सेक्टर 6 में। वहाँ गया, वहाँ पे नरेश जैन सर थे, तो मतलब फर्स्ट डे ही वे इम्प्रेस हो गए आपसे? आपसे परफॉर्मेंस से, हार्ड वर्क से? बिल्कुल बिल्कुल, कि जो है ना यूनिक है। जी। तो वो 1 साल जंगल में मेहनत कर गया तो कुछ तो लगेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे मेरा एक्शन प्लस चलता, लेकिन स्पीड बहुत तेज थी एज के हिसाब से। अच्छा हाँ, एज के हिसाब से मतलब स्पीड बहुत थी। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स से बात की कि कोई बेफिक्र को छोड़ो, कैरियर है इसका। अच्छा। जन ने हाँ, बोल दिया कि पेरेंट्स से कि आप इसको अब मेरे साथ आप छोड़ दो। पढ़ाई को 30 कर लो और क्रिकेट को 70 कर लो। ओके। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो घर वाले संतुष्ट हो गए। तो उस टाइम पे फिर भैया अपना क्रिकेट शुरू किया। क्रिकेट के बाद में क्या हुआ कि ये बात 2010 की है, 9-10 की जी। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में ट्रायल थी अंडर 14 की। तो वहाँ पे गए, एक मेरा साथी था अमित पूनिया हिसार का, अच्छा अच्छा। तो हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, तो हम दोनों गए वहाँ पे। वो स्पिनर था, तो बॉलिंग की अच्छी की। अब जो हेड मतलब जो चीफ होता है ना, चीफ कोच जी। मतलब सबसे बड़ा डायरेक्टर है, तो उसका नाम था लूथरा सर। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मतलब एक जगह बना लिया हमने उनके दिल में कि यार ये मतलब अलग ही है। अच्छा। एक तो हमारा खान पान शुरू से ऐसा रहता है, ऊपर से एज कम, और ऊपर से जो है ना मतलब हार्ड अगर वर्क बहुत था। हाँ अगर नेट में हमने 10-12 बॉल डाली तो कोई झेल नहीं पाया। अच्छा। तो उन्होंने ट्रायल लेने बंद कर दी उस टाइम पे, कि इन्होंने बचा के रखो, इंजरी ना हो जाए, ओह कि ये खेलेंगे, ये स्पेशल है। ये खेलेंगे। तो वो चीज़ होने के बाद में अगर आपको जो कोच है, जो आपका सिलेक्टर है, वे बात बोल रहे हैं कि ये खेलेंगे,
तो एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और वो भी बिना किसी कोच के ट्रेनिंग के, बिल्कुल। हल्की फुल्की ट्रेनिंग। तो उसके बाद में क्या हुआ, हमने ना मतलब दिल्ली में ट्रायल होती है, लगभग 700 800 1000 1200 लड़के आते हैं अलग अलग स्क्वाड में, मतलब कि 14 16 19 तो उनके 1000 मान लो आप अलग। तो वहाँ से शुरुआत की, वहाँ 300 में आए, 200 में आए, 500 में, 50 में आए, फिर कैंप में आ गए। अब कैंप में सुने थे तो क्या हुआ कि पॉलिटिक्स, अभी उस टाइम क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, हर किसी भी डिपार्टमेंट में इलेक्शन चलते हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन थे, उस टाइम पे इलेक्शन हुआ और पूरी की पूरी जो सिलेक्टर टीम थी सब कुछ बदल गया। अब नए आदमी आ गए ओहो। कमेटी में। रोबिन सिंह जूनियर दिल्ली पुलिस में है, इंडिया भी खेले हुए 1-2 मैच। अच्छा अच्छा। रोबिन सिंह जूनियर नाम है उनका। उस टाइम पे भी फिर वो जाना वे आ गए इसमें, जो बोलते हैं उसका मतलब इसका पूरा इंचार्ज है। जी जी। तो उन्होंने फिर ट्रायल लिया दोबारा, दोबारा वो प्रोसेस दोबारा हुआ। ओहो। दोबारा होने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर बॉल वही चलती रही। अब हमारे जानकार कोई नहीं है, हाँ हाँ। और अगर हमारा कोच भी है जो भी है, उसके एक संपर्क थे भी टूट गए, अब टीम नहीं आ गई। ये भी सब चीज़ नहीं हाँ। होगी एक तरीके से। तो वहाँ पे हम कैंप में गए, कैंप में जाने के बाद में मैं, हालांकि फास्ट बॉलर था, बैटिंग आई पहले, और हमारी टीम लगभग 15-20 रन पे 5 विकेट हो गए। ओह। ये मैच है कानपुर में और हो गए? नहीं दिल्ली में, मैं दिल्ली से कराता हूँ, दिल्ली में फर्स्ट ओवर दिल्ली में, दिल्ली से खेला था मैं, अच्छा। और दिल्ली में चला गया था मैंने यूपी क्रिकेट नहीं खेला कभी भी। अच्छा वही चलेगा। हाँ दिल्ली में चला गया था। ओके ओके तो उसके बाद में भाई स्टीफन का ग्राउंड है, ये अपना 30,000 के पास पड़ता है, ओके। 30,000। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल भी है, अच्छा अच्छा। तो उसी का ग्राउंड है वो। और विजय दहिया जो इंडिया खेले हुए हैं, कमेंट्री भी करते हैं, जी जी। उन्हीं का ग्राउंड है वो, ओके। उनके लड़के संभालते हैं। तो वहाँ पे कैंप का मैच था। अब हमारे जो है ना 13 14 15 5 विकेट हो गए। अब तो बॉलर आएंगे, तो ये लग रहा भाई खींच के मार दे, छक्के ही तो उतार दो। हाँ। तो मैं उतार दिया। उस टाइम में मेरे पैड नहीं थे मेरे पास, मैं तो बताऊँ मतलब फनी किस्सा। अच्छा। क्योंकि मैं बॉलर हूँ, मेरा तो स्पाइक्स होंगे, जूते होंगे, हाँ बॉलर हूँ। मैट वगैरह पैड्स करना। तो भाई मैंने मांगे किसी से, माँ कोई अपने जरा पैड वैंड देने को राजी ना, मेरे पास पैड नहीं है। सब अलग एक टाइम पर सब प्रोफेशनल जाते हैं, हाँ हाँ। अपना सामान कोई नहीं था किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एक लेफ्टी था, मैं राइटी, हाँ। वो बेचारा कहा भाई मेरे पैर लग। हाँ अब मैं लेफ्टी हूँ, मैं राइटी हूँ, वो लेफ्टी था। हाँ। थोड़ा पैड एडजस्ट हो जाएगी, हेलमेट एडजस्ट हो जाएगा, हाँ पर ग्लव्स कैसे एडजस्ट होंगे, मगर ला फंसाने देने तो फंसा दिए। हाँ फंसा लिए। और भाई ऐसे कोई मतलब मैंने ऐसा 35-36 रन बनाए, हाँ हाँ। और मैं रन आउट हो गया था, ओके। और लंबे लंबे छक्के। और जो हमारे जो थे ना भाई रोबिन सिंह जूनियर, जी। वे वहीं पे बैठे थे, कह रहा इतने लंबे लंबे कौन मार रहा, हाँ। इसकी एज नहीं है, अभी सब पता करिए, ये तो बड़ा है, बड़ा है हाँ, इसे। ये तो बड़ा है, मगर ओवरेज है। हाँ हाँ। फिर रन आउट हो गया, तो आ गया। तो फिर बॉलिंग आई, बॉलिंग में फिर वहाँ से ना पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कैसे? अब मुझे लगता कि मतलब मैं हूँ पहला ओवर डालने वाला, या पहले नहीं सेकंड ओवर डालने वाला। हाँ हाँ। क्योंकि ओपन करने वाले। जब टीम बनी है तो 3-4 फर्स्ट होते हैं, जी बिल्कुल। तो उसमें क्या फिर वेटिंग लिस्ट आ गई, चलो आप जो है ना जब उस पे आना, जब दोनों स्पेल डल जाएंगे, हाँ। आप फिर फर्स्ट डाउन पे आना। ओके। फिर वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ भी नहीं मिला। फिर सेकंड डाउन पे वहाँ भी नहीं मिला, स्पिनर आगे, वहाँ भी नहीं मिला। ओहो हो। मिला कहाँ, जब डेथ हुआ। जीत के लिए 8 या 9 रन चाहिए, और वहाँ भी मैंने 2 विकेट लिए। और मुझे मतलब कहा क्या गया कि तेरी परफॉर्मेंस होगी सर, मतलब तेरे से इम्प्रेस हो गए बैटिंग से ही, मतलब वो बॉलर में, और बैटिंग से और प्रेस ना हो तो तेरा तेरा आएगा नाम। बाद में पता लगा कि भाई जिसके 5 विकेट टेस्ट का था, वो मेरा नाम कहाँ से आएगा। अब मैं ना इधर करा, तो ऐसी चीज़ हुई। इसका फिर मतलब ठीक है, पता लग गया कि ऐसा होता है क्रिकेट में। आप मतलब काबिल होने के बाद में लगाम किसी के हाथ में होती है, वो आपको मौका देगा। अब जो फास्ट बॉलर थे, मतलब जो मेरे से मुझे पता है कि बहुत ही नीचे थे, उन्होंने डाली 17 ओवर 18 ओवर, क्योंकि 90 ओवर का मैच था, 90 ओवर का। हाँ टेस्ट मैच। हाँ। तो और मुझे मिला लगभग 4 या 5 ओवर वही पुरानी गेंद से। तो मगर अगर मैं 17 ओवर डालता तो शायद मैं कुछ और करता। कुछ और करते। ठीक है, तो खैर छोड़ो। उसके बाद में नाम नहीं आया, मतलब थोड़ी सी होती है परेशानी, अब जैसे नए बच्चे हैं उस टाइम पे, हाँ कि यार ऐसे बस कि वो फेल हो गए, तो फिर भाई आगे और कर क्या सकते हैं, क्रिकेट खेलना है। फिर भाई 16 19 बस यही सफर रहा, कैंप 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 कैंप, कहीं नाम नहीं आया। फिर मैंने एक टाइम पर आके क्रिकेट से थोड़ा सा दूरी बना ली। फिर क्या आगे खर्चा निकालना है, ताने आते हैं भैया, वो घर वाले 5-7 साल 10 साल दे सकते हैं ना पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं है कि आपको पूरी लाइफ टाइम पैसे देते रहेंगे। सही बात। अब इतना पैसा भी नहीं है कि अंधा पैसा ऐसा उड़ा, बहुत ही गिना चुना होता है। जी जी। तो अब क्रिकेट के जूते पे आपको 10-10 हज़ार रुपये के आते हैं। अब मिनिमम जो लेने होते हैं हाँ हाँ 9-10 अगर आपको मतलब परफॉर्मेंस करें 10,000 के, बैट 15,000 का, तो ये चीज़ें ये रेट है आज के टाइम में क्रिकेट के, तो कहाँ से लाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद में फिर भाई क्रिकेट से दूर हो गया जी। फिर दोबारा जो है ना, फिर क्या करे लाइफ में, क्या करे कुछ तो करना है। तो आपको लगभग, मैं कट करना चाहूँगा आपको एक और, आपको कितना लगभग टाइम होगा छोड़े हुए? बिल्कुल। अभी क्रिकेट छोड़ हाँ। अभी हाँ 2020 के जनवरी तक लास्ट खेला हूँ मैं। 2020 के मतलब खुद प्लेइंग करी, उसके बाद कोच बने हो?
कि हाँ बच्चों को सिखाना है। नहीं, बीच में कोच बन गया था। अच्छा, बीच में ही बन गया था कोच। हाँ, तो बता रहा हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैं कोच बन गया। ओके। पार्ट टाइम कोच, मतलब जैसे कि दिल्ली में क्या है कि ना, कुछ होते हैं रईस लोग, जी जी, तो उनको चाहिए पर्सनल कोच कि मेरे बच्चों को आप थोड़ा Personal टाइम मेरे बच्चों को दो, समझ गया मैं। आप मत करो, हम आपको देंगे जो है। तो अब छोटे छोटे बच्चे हैं 11-12 साल के, तो ऐसे ऐसे 3-4 फैमिली मिल गई मुझे। और रोहिणी में ये रोहिणी ईस्ट पे पड़ता है, DDA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रोहिणी ईस्ट स्टेशन पे जी। तो वहाँ पे जाता था मैं सुबह, मतलब नेट में वहाँ पे घंटे के हिसाब से मिलते थे। 2 घंटे नेट के हमने किराए पे लिया, हाँ 700-800, मतलब एक पर पर्सन ऐसा है कि मतलब 50 रुपये, तो हम 4-5 रहते ना, हमारे लगभग 700-800 रुपये लगते सारे टोटल, हाँ, खर्चा खाना एक पीना। दिन का वो तो वो भी पेरेंट्स देते थे। पेरेंट्स। अब मुझे क्या था, मुझे नेट मिल गया, सब कुछ मिल गया, उनको सिखाना है 2-3 घंटे तक। बिल्कुल। और मेरी फीस थी उस टाइम पे एक बच्चे की 8,000 रुपये एक बच्चे की पर मंथ, मंथ की। पर मंथ। हाँ ठीक है, मतलब एज ए पर्सनल कोच। और मेरे पास 4-5 बच्चे थे, तो लगभग मतलब ना भैया 30 से 40 में बनता था मेरा। बिल्कुल। तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा फोकस हुआ फिर मेरा, 2 रुपये आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। जी जी। तो उसके बाद फिर ना जैन सिखाना शुरू किया, लगभग 1 साल तक, 6 महीने 7 साल के बीच में सिखाया मैंने उनको। फिर एक टाइम पे ना मुझे एक आदमी मिले, धीरज राणा, ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। ओके। ठीक है, और ये रहने वाले दाह के है। दाह के। जी। तो उसके बाद में भी मुझसे संपर्क हुआ किसी, मतलब संबंध के तहत ही। जी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बड़ौत में एक अकेडमी खुल रही है और बहुत अच्छे लेवल की है, नेक्स्ट लेवल की है, अच्छा। तो आप वहाँ पे कोच बन के आओ। अब बड़ौत मेरा घर है यार, जी जी। वक्त में मतलब चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ पे विजय भावी स्कूल है कोताना रोड पे, बड़ौत में कोताना रोड पड़ता है, विजय भावी स्कूल है। अच्छा। तो उसमें मैं और अकेडमी, मतलब मीर सेन जिसके चेयरमैन थे बडोली गाँव के। अच्छा। तो वे जो ये देसी आदमी है, खेती करने वाले, उनको गिर का कुछ नहीं पता जी। उन्होंने पैसा लगा दिया और बड़ौत में ऐसी फैसिलिटी दे दी जो दिल्ली में कम है। अच्छा, बड़ौत हाँ, अंदर 5 लाख का तो विकेट में था, मतलब पिच, अब बाहर से मिट्टी आई थी राजस्थान से। अच्छा। और 4 लाख का था उसका रोल करने वाला रोलर। और हर मतलब कोच का अलग कमरा और स्टूडेंट्स का अलग कमरे, और ऊपर से हर फ्लोर पे वॉशरूम, मतलब और चारों तरफ से नेट से कवर, और बिल्कुल बढ़िया घास, मतलब बहुत ही प्यारा उन्होंने माहौल बना के दे दिया। जी। कोई आपको छेड़ेगा नहीं। तो भाई वहाँ पे कोच बन गया, लगभग वहाँ पे मैंने पूरा 1 साल कोचिंग दी। अच्छा। ये बात है 2017 की। अच्छा। 2017 पूरे 1 साल कोचिंग दी। उस 1 साल की कोचिंग में उस टाइम पे बच्चा 8वीं क्लास में था, अच्छा, 8वीं में थे। मनीष। हाँ, अच्छा। तो 8वीं क्लास में था, अब ये देखो जवान हो गया। हाँ हाँ और तब से जुड़ा मेरे साथ। तो ऐसे 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 लगभग 30-40 बच्चे थे बड़ौत में। हाँ। और 1 साल की कोचिंग के दिन, मतलब दौरान में ना एक दिन भी एबसेंट नहीं किया मैंने। 1 साल के अंदर पूरे 3 साल या दिन। एक दिन भी एबसेंट नहीं किया, अच्छा। एक दिन भी एबसेंट नहीं, मेरा रिकॉर्ड है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 2 चीज़ें लगे थे, 1 करोड़ रुपये लगे थे उस पर। ग्राउंड वगैरह पे। हाँ, हाँ। वो चीज़ें आ नहीं रही थी। 30-40 बच्चे, 1000 कवर नहीं हो रहा था। 1000 फीस है, ऊपर से बोला खर्चा बहुत होता है, बॉल का भी, और फैसिलिटी भी इतनी है। अनाउंसमेंट रखना पड़ता है, मुझे भी सैलरी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे चेयरमैन मीर सैन जी अपनी जेब से 10-12 रुपये दे रहे भर रहे थे पर मंथ। अब ये कब तक चलता, कब तक? लेकिन वो चला रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी कि ऐसे वो ख़त्म नहीं कर सकते कि ये जुड़ गई, ठीक है, कल को इंडिया खेल जाए, फ्यूचर है बच्चों का। हाँ, तो मतलब चीज़ें हो जाएगी। अब फिर उस 1 साल के दौरान मैं क्या किया, मैंने अपना क्रिकेट शुरू कर दिया। और मैं कहाँ 80 किलो का, और मैं कहाँ 60-65 किलो पे आ गया वेट में। हाँ, वेट में, मतलब एक अच्छी फिजिक। जी। और मतलब बॉलिंग स्पीड 140 के आसपास, बच्चों के साथ खेलते खेलते। अब पहले हाँ, अब क्या है कि मुझे सैलरी मिल रही है, माहौल, एक माहौल बन गया ना यार, माहौल बन गया। तो सैलरी में उन्हें डाइट खा रहा हूँ मैं। और उसके बाद एक रिजल्ट निकला 1 साल के बाद, मुझे लगा कि अब मुझे देना चाहिए। दोबारा ट्राई करनी चाहिए यार। मेरी स्पीड, मतलब एक तो एक्सपीरियंस, बिल्कुल प्लस में अगर हम किसी को सिखाते हैं लाइफ में, जी। एक चीज़ मैं नोट करना, अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो आप खुद भी सीख रहे हो। अगर आप लगे आपका रास्ता बंद हो गया तो आप सिखाना शुरू कर दो दूसरे को। या पढ़ाई में ले लो या किसी भी फील्ड में ले लो, जो सिखाएगा ना उसका माइंड एकदम बड़ा हो जाएगा। सही बात। अगर हम सीख रहे हैं तो हमारा माइंड बहुत छोटा है, क्योंकि जो वो चीज़ सिखा रहे हैं ना, तो हम देखेंगे ये हरकत क्यों कर रहा है, तो हरकत मैंने भी की थी, है ना। स्टूडेंट है कोई, यार इसको ये हरकत ना करता तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो मैंने भी हरकत की थी, अगर मैं हरकत ना करता तो मैं भी आगे बढ़ जाता। सही बात। तो अगर आप एकदम से स्टूडेंट से गुरु बनते हो ना जी, तो आपका दायरा बढ़ता है। तो उस चीज़ में आ गया यार, मैंने हाँ ये गलती की, मैंने मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है, हार माननी नहीं चाहिए थी, मैं लगना रहता। तो वहाँ से लगा, फिर दोबारा क्रिकेट ही खेलता, क्रिकेट सीखता था, दोबारा लग गया बच्चों के साथ, सिखाते 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 भी करते रहे बच्चों। हाँ। तो उसके बाद में मतलब वहाँ पे अच्छी अच्छी टीम आई, गाजियाबाद की, मतलब सबको हराया हमने, मतलब अच्छी अच्छी टीम है। उन्होंने बोला कि यार ये बच्चे सब टेनिस वाले खेलने वाले हमको हरा रहे हैं, मतलब हमें चीज़ हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल। कोच कौन है इनका, हाँ। और कोच भी खेल रहा है खुद। अच्छा, आप हाँ खेलते थे? हाँ हाँ, मैच खेलते थे। तो उसके बाद में फिर दोबारा चीज़ आई, फिर दोबारा मैंने सोचा मुझे क्रिकेट छोड़ना है, दिल्ली जाना चाहिए वापस। ओहो, 17 की बात है। हाँ, 17 की बात है, 17-18 की शुरुआत की, 18 की शुरुआत की। तो फिर
मैं वहाँ से गया तो वीर सिंह जी नाराज हो गए, अच्छा, ये हमारे चेयरमैन। ये तो क्यों गया? नहीं मतलब कि उसको वो चलिए मेरे ऊपर रहती है अकेडमी, तो उसको मैं तो कोच बन के आता, मैं वहाँ से फिर क्रिकेटर बन के निकल गया। अब उस टाइम पे मेरे दिमाग में दो चीज़ थी यार, मैं सिखाऊँ या खेलूँ। मैं सिखा तो बोल नहीं सकता हूँ, मतलब कहीं ना सेल्फिश हो गया मैं। तो मैं चला गया सीखने, अब वहाँ पे ना अकेडमी बंद हो गई वो बंदी हो गई? और पीछे शिफ्ट कर दी उन्होंने, वहाँ का मैरिज होम बना दिया, ओहो हो। क्योंकि उनको भी रिकवरी करनी है पैसों की। तो बच्चा कमा रहे हैं, बहुत मोटा कमा रहे हैं, उस टाइम में कमाई नहीं थी कुछ भी। तो फिर दिल्ली गया, दिल्ली जाते ही थोड़ा बहुत शुरुआत की, फिर चोट लग गई। चोट कैसे लगी? यहाँ पे ग्रोइंग खिंच गई मेरी। बॉल डालते टाइम? हाँ बोल रहे हैं तो मतलब किस्मत है, देखो कुछ भी हो सकता है, आप एथलीट हो, चोट लग सकती है। बिल्कुल। और हम लोग के पास ना रिकवरी करने टाइम होता नहीं, फिर निकल जाओ वहाँ से। अब चोट लगी, अब क्या 2 महीने वेट करना, 3 महीने वेट करना, यार सब कुछ खराब तो होता अब चोट लगने के बाद दोबारा फिर अपने में बढ़ोत आ गई? है। दोबारा फिर बढ़ोत आ गया मैं। उस बीच में क्या करा चोट के? उस बीच में फिर जो है ना, ऐसे बस इधर उधर धक्के खाता। उसके बाद गुरु नहीं करा फिर? नहीं कोई करो नहीं, उसके बाद फिर बताता हूँ मैं। फिर 1 साल ऐसे निकाल दिया। अब फिर एक मेरा मतलब उस टाइम मेरा बड़ा भाई था, अभी है, तो अभी यूपी पुलिस में SI में सेलेक्ट हो गए। अच्छा। तो एक अच्छी चीज़ बीच में ये हुई। तो उस टाइम पे फिर जब वो भाई सेलेक्ट हो गए, उनकी ट्रेनिंग हो गई, वो पोस्टिंग हो गया आगरा में, तो उन्होंने एक बार मुझसे बात पूछी कि सीरियसली बता तू तुझे करना क्या है, खेलना है नहीं नहीं खेलना? करना क्या है, खेलना तो खत्म हो ही गया, अच्छा। ट्रैक्टर लेके दे रहे हैं खेती कर या फिर कुछ काम कर जी। लेकिन अब हमें बता कि कोई 10 काम चुन और 10 में से बताओ कौन सा करना है तुझे। बिल्कुल। तो भाई मेरे 2 दिन हो गए ऐसे में, क्या चुनूँ क्या चुनूँ। आखिरी में अंदर से एक बात निकल के आई कि क्रिकेट ही खेलते हैं फिर से यार, क्योंकि अगर किसी अंदर टैलेंट नहीं है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। बिल्कुल। अगर हमें लगता है कि हम कर सकते हैं और हमसे ज़्यादा जूनियर लोग कर चुके हैं, जी। तो बाद में फिर भी दिमाग घूमता कि यार हम भी कर सकते हम भी कर सकते हैं। हैं, नई ऊर्जा आती है, नई रिकवरी आती है। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब उस टाइम बहुत ही क्लेश हुए कि नहीं यार अब नहीं खेलेगा। नहीं खेलना। तो मैंने कहा मुझे 1 साल चाहिए बस, 1 साल सब कुछ मेरा होगा, मुझे टोको मत, ठीक है, उसके बाद में फिर आपका होगा। ये बात 2018 की शुरुआत की बात है। तो फिर दिल्ली आ गया मैं दोबारा। अब दिल्ली में ना मैं किसी अकेडमी में गया, मुझे पता था कि एक ना BCCI की अकेडमी है चेन्नई में, हाँ। वो MRF पेस फाउंडेशन। अच्छा। MRF जो कंपनी है टायर वाली, जी जी। वो हर देश में है, जब जहाँ पे क्रिकेट होता है तो वो BCCI के तत्वाधान के तहत चलती है। और वो स्पोर्ट्स जो भी मतलब हर स्टेट चुन के आते हैं, मैच स्टेट के मैच होते हैं ना, तो उनको लेती है। फास्ट बॉलिंग की अकेडमी है वो। अच्छा अच्छा। और बॉलर्स ना की? हाँ बॉलर की, फास्ट बॉलर की, उनको निकालती है आगे वो। बिल्कुल। तो मतलब उन पर मतलब अलग ध्यान दिया जाता है, उनको ना खाना पीना रहना सोना बढ़िया 5 स्टार होटल 3 स्टार होटल में, उनको मतलब 7-8 लाख खर्च करते हैं पर ईयर पे। तो ऐसा एक आध बार हुआ था मेरे साथ कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आप किसी भी बोर्ड से नहीं खेले, यूपी से दिल्ली से, और आप वहाँ पे जाओगे, वे आपको सिर्फ एक मौका देते हैं छोटा मोटा, उनको लगा कि तो वे रख लेते हैं, एक मौका देंगे। हाँ। पर ये सुना है मैंने, हकीकत में ऐसा कुछ पता नहीं है, नहीं है। तो अब मेरे पास क्या था कि 1 साल है, मुझे सिर्फ वहाँ जाना है, मतलब हवा में तीर मारना है। तो उस 1 साल के अंदर पूरा डिसिप्लिन लाइफ, दोनों टाइम प्रैक्टिस। ये जैपनीज पार्क है दिल्ली में, और वहाँ पे चले गए सुबह 8 बजे, 2-2 बजे तक रनिंग, दोपहर में रनिंग वर्कआउट, और खाना पीना एक नंबर का, मतलब महीने के 30-40 रुपये खर्चा था डाइट का, तुम्हारा? मेरा अकेले का। जो घर से ले रहे थे? हाँ घर से ले रहा था मैं, मतलब घर वालों को चूस दिया, बोलते ना चूस लेना भाई, सीधी सी बात है, इतना खर्चा कौन देगा। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास था कि हो सकता है, संभावना है। अब 10 साल हो गए तो 1 साल और देख लो, घर वाले अच्छे हैं। तो भाई उसके बाद में फिर 1 साल तो खुद को तैयार किया। मैं आपको मैंने बाद में फ़ोटो दिखाऊंगा जी। आप बोलोगे नहीं मैं हूँ ये, ऐसी मेरी फिजिक्स थी उस टाइम पे। अच्छा। और फिर ये 2019 की बात है जी। और 1 साल हो गया। अब मुझे लगा मैं तैयार हो गया, बिल्कुल। मतलब अपने अंदाज है ना, अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पे चेन्नई में गया, मेरे साथ ये भी गया था लड़का जी। एक लड़का और था अंकुर, हमारे गाँव का, वो भी गए थे, 3 गए थे। ट्रेन बैठ के चेन्नई गए, वहाँ पे गए। अब कितना अजीब है, वहाँ पे आप कोई जानता नहीं, नहीं है। कोई इन्विटेशन नहीं है, वहाँ जाके बोलना भाई मुझे मौका दे दो। तो ठीक है बात नहीं, आत्मविश्वास था करेंगे। वहाँ पे चेन्नई में रूम लिया जाके, अब जाके वहाँ पे हमारे पेस फाउंडेशन में गए, मैं अकेले गया, लड़के नहीं गए कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा नहीं पाऊंगा, मुझे अकेले जान दो, ये रास्ते में अकेले, क्योंकि साथ में रहेंगे तो मैं एक लेवल तक ही कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये साथ में यार कैसे कर रहा है, मतलब होता है अंदर। मुझे अकेला जान दो, मैं अकेला गया भाई। वहाँ पे पहले दिन बारिश होगी, ओहो। तो वहाँ पे ना एक लड़का मिला, उसका नाम मैं भूल गया अभी। हाँ कोई। वो बहुत ही जेंटलमैन था,
तो उसने बोला कि भाई मैं उसको कहानी सुनाई अपनी कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, तो उसको समझ में आया। तो लास्ट आज बारिश होगी, कल हम कोशिश करें डायरेक्टर से बात कर लूँगा मैं, आपको मौका दिलवा दें। ठीक है। तो दोबारा दूसरे दिन गया मैं, दूसरे दिन वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू हो गई। उसके बाद में मुझे बॉल मिली। ठीक है, वहाँ पे एक और अच्छी चीज़ होगी, एक लड़का उसकी फैमिली बोर्डपुर है ना, हमारा बागपत हाँ, जिला गाँव में, वहाँ की फैमिली है, लेकिन वो रह वहीं से तमिलनाडु में रहे शुरू से ही, और वो तमिलनाडु से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, ओहो, और वहाँ पे प्रैक्टिस पे आता हो। तो उसने बोला कि तुम्हारी तरफ से आया है, समझ गया वो। उन्होंने बोला दिल्ली, बोले दिल्ली में, कहा मैं दिल्ली में भाई, मैं बागपत, दिल्ली का नहीं, मैं बागपत का हूँ। बोला बागपत में कहाँ का भाई? बोल हाँ जान हाँ, पहचान निकली। मैं बावली गाँव। बोला मैं बोर्ड पर कहूँ, वैसे तो मतलब हम रहते हैं, हम यहाँ पे है शुरू से ही, तो मतलब पता नहीं लोग कहाँ के कहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बॉन्डिंग बन गई एक, ये बेफिक्र रहो, मौका मिला। और उसके बाद बॉल मिली मतलब उन लोगों ने तारीफ भी अच्छा किया, सब कुछ बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला कि अब हमारा एक हफ्ते के बाद में सेशन ऑफ हो रहा है, और वहाँ के जो डायरेक्टर थे उसके चीज़ें ना, अब वो इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि यार आपके पास पावर है, आप कहाँ देखोगे? एक बात सुनो, आप जहाँ आप 1000 बच्चों को निकाल चुके हो, अब कोई नहीं आएगा तो लगा बेवकूफ़ लगेगा ना, तो सीधी सी बात है। तो वो अंदर बैठे थे, अंदर वे बाहर नहीं आए निकल के। तो जूनियर ली ट्रायल मेरी, दूसरी को सॉरी सीनियर, तो उनके सामने ट्रायल दी, मैंने देखा, बोला हाँ अच्छा। फिर वो डायरेक्टर बुला के लाए कि है इसमें लड़के, अच्छा, बुला के लिया। एक बार देख लो आप। तो वे आए, उसके बाद में उन्होंने देखा, और मतलब कागजी वर्क कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको उस टाइम पे ना कोच थे ग्लेन मैकरा, मैक्रो ऑस्ट्रेलिया गए। हाँ, जो फर्स्ट थे यहाँ के हेड कोच वे थे। जी जी। बाकी डायरेक्टर कोई और था, जो हेड कोच है ना, जो सिखाता है, वे ये मैकरा थे। तो उस टाइम वहाँ पे थे नहीं वो, क्योंकि सीजन ऑफ होने वाला था। अभी दिसंबर के लास्ट के आसपास वहाँ पर बारिश आ जाती है, कुछ 1-2 महीने के लिए। अच्छा, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ठीक है, अभी हमारे हेड कोच नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, आपको 2 महीने का वेट करना पड़ेगा। आप ना जनवरी निकाल दो, फरवरी निकाल दो, आप मार्च की स्टार्टिंग में आ जाओ, और जाके दबा के मेहनत करो, सब कुछ करेंगे हम, डॉक्यूमेंट्स वर्क भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप सिलेक्टेड हो, बेफिक्र। हाँ, बेफिक्र हो जाओ, डायरेक्टर ने बोल दिया। तो ये कितनी बड़ी संतुष्टि है, बहुत बड़ी। तो वहाँ से वापस आ, दोबारा लग गया मैं। तो फिर मेरी भाई की शादी थी फरवरी में 2020 में। तो 20 में शादी थी, तो शादी के दिन जो होता है ना मंडे की रात वाले दिन मेरा पैर टूट गया, ये बना यहाँ से। और वो किस वजह से कि ना सीढ़ियाँ होती है, जीना होता है, वहाँ पे अंधेरा था, वहाँ पे ईंट रखी हुई थी, और इसी की वजह से ये ऊपर जाके सो गया। मगर वो कहा इसको नीचे लेगा, वो अभी वो नाचेंगे। तो मैं इसको लेने जा रहा था, और आते टाइम उस पर मेरा पैर आएगा, और पैर मुड़ गया, टूट ही गया। टूट गया बिल्कुल, जो है ना, मतलब पता लग गया जो होगा काम। फिर भी चरण डांस वांस किया अपना, फिर रात। उसके बाद चलते रहे। हाँ हाँ, अभी बताया नहीं किसी को। मतलब नॉर्मल थी चीज़ें। अभी चीज़ें टूटती है तो तुमसे मतलब गरमाई रहती है बॉडी में, नहीं समझ पाते हो क्या रहा है। हाँ मगर मैं जो है ना नाचता है तो वो ठीक हो जाएगा, वो अगर बैठ के तो बैठ ही जाऊंगा मैं। हाँ। लेकिन वो इसका जो है ना, रात को सो गए, सोने का बाद मुझे पता लगा मेरा पैर नीचे जमीन पर रखने चला। फिर धीरे धीरे जूता पहना, अगले दिन बारात थी, तो बारात में नॉर्मल जो है ना हल्का फुल्का किया। उसके बाद में आगे पता लगा, डॉक्टर के पास गया, उसने लगा था प्लास्टर पूरा, फ्रैक्चर। तो फिर 1-1.5 महीने तक फ्रैक्चर रहा, प्लास्टर रहा। उसके बाद में क्या हुआ, फिर शुरुआत करी, मैंने घर पे लेट के वर्कआउट किया, लेट के कैसे? मतलब ये अपना जो है ना एब्स वगैरह के, ताकि मैं मोटा ना हो जाऊँ। फिर दोबारा शुरुआत करेंगे जी, मुझे मार्च में वहाँ पहुँचना है। फिर मार्च के बाद में धीरे धीरे कोरोना आ गया। वो कोरोना आ गया तो वहाँ से बात हुई कि भैया इस साल तो हम जो है ना ये घरेलू क्रिकेट ही बंद कर रहे हैं। 2 साल तक जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है बंद रहा, वो बिल्कुल जीरो हो गया। जीरो हो गया। अब सब खत्म, तो खत्म हो गया। अम्मी फिर अभी 2 रोटी कमानी है तो क्या करें, तो मैंने टैटू कोर्स किया। टैटू कोर्स करने के बाद स्टूडियो ओपन की, एक दिल्ली में, एक बड़ौत में। तो वहाँ से मेरी रोजी रोटी आई। तो रोजी रोटी आने के बाद में फिर अपना शुरुआत ही धीरे धीरे गोवाक्कड़ बाबा। भाई ये कैसी स्टोरी, मतलब गोवाक्कड़ बाबा के पीछे तो और ही कुछ अलग चीज निकल के आई है मतलब। भाई वो जो अंदर की आ गए वो नहीं बुझती, तो साइकिलें घूमने निकल गए। तो मतलब पूरी जनता ना आपको उस वजह से जानती थी कि ये एक ट्रैवलर है, घूमता है। बट जो ये चीज़ आपने बताई है, एक एथलीट रहे हो आप, बढ़िया, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई। पर इस पीरियड में जो आपके साथ ये स्ट्रगल हो रहा, कभी पैर टूट रहा, कभी थाई में कुछ खिंचन आ गई, ये मेरे साथ ये हर स्पोर्ट्स में साथ होता है। तो इस बीच में जैसे आपको दिख रहा था कि वहाँ पे मौका मिलने वाला है, फिर लॉकडाउन लग गया, तो इस बीच में आपका क्या माइंड सेट था कि आप छोड़ दिया? कुछ नहीं, बस अपना नॉर्मल लाइफ। लॉकडाउन में कोरोना में क्या कुछ नहीं हो सकता, मैं घर रहे, खेती करी, क्योंकि बाहर से लोग गाँव में आ गए थे। तो उसके बाद फिर जब कोरोना खत्म हुआ, सोचा ही नहीं कि यार खेलना है? नहीं, अब नहीं खेलना, वजह? अब नहीं, बस अब मन हट गया कि ये काम दोबारा भी हो सकता है। अगर मैं अपने आप को किसी चीज़ पे लेकर जाऊँगा, फिर से मैं 2-4 लाख खराब करूँगा, ये पैर फिर कल भी टूट सकता है। तो छोड़ दिया। वो डर बैठ गया। तो फिर गोवाक्कड़ बाबा की शुरुआत कैसे हुई? फिर भाई टैटू स्टूडियो ओपन की अपना, जो है ना
दिल्ली में फिर पहले मैंने गांव में की थी, बावली में, वीएन टैटूज के नाम से। अच्छा। तो गांव में अच्छा रिजल्ट था, तो मैं सारा फोकस गांव में ही कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई टैटू स्टूडियो नहीं है, बागपत में नहीं है, मुजफ्फरनगर अच्छा, उस में तरफ नहीं है। हाँ नहीं है। तो मतलब वहाँ पे लोग ना एक चीज़ होगी, यहाँ पता लग गया कि बावली में बनते हैं अच्छे टैटू बनते हैं। ओके। बाकी उसकी स्टूडियो दिल्ली में भी है, तो लोग वहीं पे आना शुरू हो गए, गाँव के अंदर, घर के अंदर ही मेरे। अच्छा, घर में ही है। पूरा 1 साल तक मैंने टैटू बनाए, और मेरा भगवान से सब दिन बिजी रहे। तो भैया मतलब अब ये बताओ थोड़ा कि अब कैसे चल रही है आपकी शॉप, और हमारी कहाँ दिल्ली में ब्रांच है, एक बड़ौद में, तो कोई और अलावा भी है कि अभी अगली ब्रांच खोलनी है कोई? हाँ, अभी 2 स्टूडेंट सीख रहे हैं मेरे पास। अच्छा एक तो भाई सीख रहा है जी। एक लड़का राहुल का है, मतलब राहुल है बड़ौद का जी। वो भी सीख रहा है। उन दोनों को ना अपने साथ ही रखेंगे, दोनों अच्छे भाई है। हाँ हाँ तो वही करें, हमें अपने साथ रखो, तो उसके साथ एक स्टूडियो में और खोलेंगे। बिल्कुल। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने सामने खोली है, अच्छा अच्छा अच्छा, स्टूडेंट ने। आशीष सुरवा ने अच्छा अच्छा। सामने खोली अपनी स्टूडियो। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ आपको नंबर और दुकान की जो भी शॉप की जो भी लोकेशन होगी वो दे दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पे जाए, भाई डिस्काउंट होगा कुछ? बिल्कुल, आपके नाम से डिस्काउंट होगा। तो भैया ने एक नंबर टैटू बनाते हैं, और दिल्ली में भी ब्रांच है, एक शामली में है सामने। और एक बड़ौत में है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। तो भैया अब घुमक्कड़ वाली बात पे आते हैं, ये घुमक्कड़ बाबा नाम कैसे सोचा? ये नाम मेरा ना पेज था वीएन टैटूज के नाम से, इंस्टाग्राम का। अच्छा। तो एक टाइम पे जब मुझे लगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कि जिसका ले रखा उसका देना है। अब जो भी घर वाले जो भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये बहुत बड़ा दाग होता है कि आपने जो है 10-12 साल खराब किए, और उनको और कुछ नहीं उसका रुका के। वो आप जो है घर आके बैठ गए, तो सब तरह से वहाँ से मुक्त होना था। अब उस टाइम पे क्या होता है, जब आप खेलते रहते हो और आपको नीड होती है, तो घर वाले के बाद में एक रोल दोस्तों का भी होता है, तो कहीं ना दोस्तों से पैसे लेते हैं। अब मेरा मेरा दोस्त है, मतलब गांव का ही है, मोनू, पुलिस में है, उससे मैंने पैसे लिए, मतलब भाई चाहिए। एक लड़का विशाल है गौरनी का, उससे मैंने टाइम पे पैसे लिए 2-4 हज़ार, ऐसे जरूरत पड़ती थी। और ऐसे 2-4 लड़के हो रहे हैं, तो उनका भी जो है उनका ऋण धीरे धीरे चुकाया, जो भी था ऋण क्या, तो भाईचारा था। तो जी जी। तो उसके बाद में फिर अब मुझे लगा कि यार सब हो गया, और थोड़ा बहुत पैसे भी आ गए जेब में। उससे शॉप से अपने। हाँ हाँ, तो थोड़ा घूमना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 साल में लगातार काम किया, जी। तो आदमी ना थक भी जाता है काम। हाँ, लगता कि बाहर। हाँ हाँ हाँ, तो मगर जो है ना घूमूंगा, तो मतलब मैंने सबसे बात की, सब तैयार गाड़ी में जाने के लिए, हाँ, साइकिल ये कोई राजी नहीं। तो सब गाड़ी वाले थे। हाँ हाँ, तो मगर यार थोड़ा ठहर ठहर के घूमना है, ऐसे नहीं कि चले गए मनाली हाथ लगा के आगे, हाँ हाँ और फिर मतलब ये याद रहेगी। तो मतलब मैंने सोचा एक दिन में ना घर से बाहर रहूँगा मैं आराम से बचा। हाँ। तो उस टाइम पे फिर मतलब, और कहने के था भी कि मतलब कुछ करे अच्छा। तो मतलब आपको ये था कि सोशल मीडिया पे डालना, या फिर आपका यही माइंड था कि बस घूम रहे पहले माइंड था कि घूमना है, बस? बस घूमना है। हाँ। उसके बाद में घूमने के बाद में सर इसको जो है ना मेमोरी के रूप में डालते हैं सोशल मीडिया पे। फिर मैंने रात रात सर नेम चेंज करता हूँ मैंने अकाउंट का, भी इन टैटूज था उसका, मैंने कर दिया घुमक्कड़ बाबा, हाँ। क्योंकि मुझे वास्तव में घूमने की लत है, और बहुत बचपन से है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर मेरा क्रिकेट का कोई दूसरा शौक था, घूमने का था, मुझे आप दिन रात घुमा लो, सच में, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, मैं यहीं का, मतलब मुझे कभी थकान नहीं होती। ओके। और घर पे या फिर चल दो, तो ऐसा चीज़ है मेरे अंदर। तो मतलब घूमना है, और मतलब पुराने सर लेके यात्रा करते हैं। पहली यात्रा लेके थी, हाँ लेके। तो उसके पीछे की प्लानिंग बताओ कि एकदम ही क्या सोचा कि भाई वहाँ जाना है, उससे पहले कोई और जगह डिसाइड हो? ऐसा होता है ना कि आदमी सोचता है कि पहले कहीं पास चलो जाऊँ देख लूँ क्या नहीं, इसमें। मैं उससे लगभग 2 महीने पहले मनाली से आगे एक खांगसर है, खांगसर से आगे केलोंग है, केलोंग से आगे डार्च चेक पोस्ट है, हाँ। वहाँ तक मैं कार से गया था। अच्छा। और वो चीज़ें माइंड में याद, मतलब ऐसी यादें बस गई कि मुझे यहाँ से इस रास्ते को पूरा करना है। ओहो, हाँ, वहाँ से ही। मतलब नहीं वहाँ से नहीं, मतलब मुझे आगे तक देखना है, ऐसा है क्या, मतलब बहुत सुंदर जगह है लेके। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो वहाँ उस टाइम पे क्या था कि चेक पोस्ट बंद था, बिल्कुल हम जा नहीं पाए, क्योंकि वो बर्फ़ पड़ती है ना बहुत ज़्यादा। जी तो मई के शुरुआत में खुल जाते हैं वहाँ के रास्ते। जी। तो उस टाइम पे मैं निकला था साइकिल लेके, मगर रास्ते खुल गए होंगे, अब आराम आराम से चलेंगे। तो मतलब भाई एक बात पूछना चाहूँगा, तो साइकिल ही की सोची? आप बाइक भी तो सोच सकते हैं यार बाइक पे जाऊँगा। नहीं नहीं, साइकिल इसलिए कि थोड़ा वर्कआउट भी होता रहे, हाँ। और मतलब चीज़ें सीखे। अगर आप बाइक में और गाड़ी में कोई अंतर नहीं है जी। अगर आपके पास बाइक होगी तो आप हर 5 मिनट के अंदर बाइक नहीं रोक सकते, बिल्कुल। साइकिल रोक सकते हैं जी। वहाँ से लोगों से बात कर सकते हैं जी। वहाँ का लोकल खाना खा सकते हैं, ठीक है, पानी पी सकते हैं। तो वो चीज़ें, और सबसे उस टाइम गर्मी थी, तो मन में यही था कि साइकिल पे ही। अब एक जुनून तक बड़ा शुरू से बात है कि अलग करना साइकिल से करते हैं। तो ये एकदम से आई चीज़ें, एकदम से नहीं आई, सोचना पड़ा कि क्या करूँ क्या करूँ। जी। तो मैं साइकिल से चलता हूँ, पहले बाइक से भी आई थी, स्कूटी से भी आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन मगर साइकिल से चलते हैं आराम आराम से, ठीक है। ठंडे दिमाग से। तो भाई जर्नी बताना आप अपनी लेह लद्दाख वाली, हाँ, कि कैसे पहला स्टेप ये और एंड तक कैसे? उसके बाद मैं निकल गया घर से दोपहर के 12 बजे। तो मतलब भाई घर वालों को नहीं बता? घर वाले पता सबको, घर वाले का क्या हो मैं कुछ नहीं होता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मगर इससे पैसे आओगे।
तो इसने बताया कि अच्छा मैं मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, अपना इंस्टाग्राम बना लिया, मैं हाँ। डालूंगा वीडियो और इससे मतलब मेरा करियर बन जाएगा, घूमूंगा तो अगर ऐसे हो रहेगा मगर बेफिक्र है। मानते नहीं हो फिर। हाँ हाँ मगर नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, अब विश्वास करो मेरा। हाँ। तो वो कह रहे सब कह रहे हैं कि भाई बाइक से चला जा, सेफ नहीं है साइकिल इतनी हाईवे पे। जी जी जी। साइकिल सेफ है, बाइक सेफ नहीं है। तो मतलब मगर मैं साइड में चलाऊंगा ऐसे आराम आराम से, मतलब घर वाले मान लेते हैं बात को। हाँ। तो भाई हालांकि भाई बड़े भाई बहुत गुस्सा थे। क्यों कर रहा है? हाँ क्यों कर रहा है। तो निकला घर से बाहर, डाली पहली वीडियो, दोस्त मैं जा रहा हूँ लद्दाख की साइकिल, वायरल होगी। हाँ भाई, मतलब वो वीडियो तो बहुत वायरल होगा, आपने नेम प्लेट भी लगाई रखी हाँ उस पर, हाँ हाँ। बाप उसके बाद वो डाली, वो वायरल हो गई। तो मतलब जहाँ मेरे ऐसे थे 1100-1200 फॉलोअर, वो अगले दिन तक 12,000 हो गए। ओहो। तो और मजा आ गया। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अब ये क्या कि मतलब इसमें मतलब ध्यान घूमने के साथ थोड़ा सा इंगे भी चला गया कि यहाँ वीडियो डालनी पड़ेगी जा। हाँ। तो उस चीज़ में करते करते फिर भाई मैं चंडीगढ़ से होते हुए अपना पहुँच गया मनाली, मनाली से आगे लद्दाख का। तो भाई ये सफर बताओ कि कितना रेस्ट लेते हो बीच में? भाई देखो चीज़ें तो ना थोड़ी असंभव लगती है लोगों को। मेरे सामने मतलब कमेंट्स भी आए बहुत सारे जी। कि गाड़ी में साइकिल धर ले, तो हाँ। कि आता कल वहाँ पहुँच गया। हाँ। अब मैं सिर्फ बताऊँ, मैं देखो जहाँ हम लोग 10-12 साल क्रिकेट मतलब इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं। और वो एफर्ट है जगह मतलब दिन में मैंने 100 भी चलाई, 120 भी चलाई, फिर 30 भी चलाई। ओहो। तो टारगेट तय करता था कि बजाज वहाँ पे पहुँचना है, और 10 बजे निकल गया। जी। तो बीच में रेस्ट करना, फिर चल दिया, रेस्ट करने के बाद रात के 9 बजे वहाँ पहुँच गया। तो भाई कितना टाइम लगता है जाने में? अगर आप वहाँ से मनाली जा रहे हो तो कितना टाइम लगा? मैं अभी भी लास्ट टाइम गया था, मुझे पता है मैं बावली गाँव से 2.5-3 दिन के अंदर मनाली पहुँच गया था। 3 दिन के अंदर? हाँ अकेले रहते हो, कोई साथ में रहता है? अकेला। बिल्कुल अकेले। तो भाई और जो साइकिल में मतलब अगर मान लो कोई दिक्कत आ गई, हुआ कभी ऐसा? हाँ वहाँ पंचर भी हुए, तो बताओ ना थोड़ा इस बारे तो में। थोड़ा आगे पीछे पैदल चलना पड़ता है, बस हर जगह दुकानें पंचर, बिजी रास्ता है। बिजी रास्ता है। हाँ मतलब ये नहीं है कि बहुत बहुत बड़ा कोई कि पंचर हो गया कुछ भी हो गया, 100-200 1-2 दायरे में आप मिल जाएगा मिस्त्री। तो कभी ऐसा हुआ है कि यार हो गया वो? हाँ 2 बार हुआ लगातार। कैसे? और खींचा मना वहाँ रात में मना ये सॉरी चंडीगढ़ से आगे मना पड़ता है, वो नाम बोलेगा उसका मैं। कोई नहीं कसोल। नहीं कसौल नहीं, चंडीगढ़ जस्ट निकलते पड़ता है मोहाली। मोहाली। मोहाली में साथ ऐसा 2 बार हुआ है, अगले में लगवाया, हाँ। पिछले का हो गया। और 4-5 किलोमीटर में साइकिल खींच में पैदल। जी। तो भाई आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता वो खींच ली 5-10? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो मेरे साथ एक अच्छी चीज़ थी, देखो टारगेट तो हो गया, हाँ। लेकिन अगर आपको कैंपिंग करके रुकना है, जी। मैं पहले तो कैंप में नहीं रुका, और? मैं रुका होटल में हर जगह। अच्छा। तो मुझे पता जहाँ तक मैं मस्ती करूँगा, खाते पीते जाऊँगा, मैं जाऊँगा, उसके बाद मैं होटल पकड़ूंगा, सो जाऊँगा आराम से, और अच्छा होटल पकड़ूंगा। ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी थी। अगर आपको रुकना है कि भाई कैंप में रुकना है या फिर मतलब खुद बना के खाना है, जी। तो चीज़ें कई गुना मुश्किल हो जाती है। मुश्किल डिफिकल्ट हो जाता हाँ अब मुझे सब कुछ पका पका मिल रहा है, मुझे सिर्फ चलना है है। जी। और फिर जाकर सो जाना है आराम से, जहाँ भी अच्छा होटल मिलेगा। जी। तो भाई आप अकेले रहते हो, आप अकेले कैसे चीज़ें इंजॉय कर लेते हो? इन्जॉय मतलब देखो शुरू में तो मजबूरी थी कि मेरे साथ कोई गया नहीं। जी। अब मुझे जाना ही था। हाँ। उसके बाद फिर ना लोग जुड़ गए, जैसे? जब आपसे लोग जुड़ते हैं तो इंस्टाग्राम पे लोग जुड़ गए, हाँ हाँ। तो फिर आपका ना मतलब बनता है करता है कि उस कंटेंट को आप बढ़ाते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद में मतलब रास्ते में जो वहीं पे बना गया कि मैं अगली यात्रा केदारनाथ जी करूँगा, अच्छा, मनाली के बाद? मतलब लेह लद्दाख के बाद में। अच्छा। तो ये जाते टाइम याद था कि अगली यात्रा में आगे, क्योंकि रास्ते बहुत मुश्किल आई मेरे साथ, हाँ। क्योंकि वो बर्फ पड़ गया, अकेला फंसा हुआ हूँ मैं। और चलता मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत दूर मतलब कुछ गलत हो गया हो। तो वहीं से आता मतलब वहाँ भी जाऊँगा, मैं केदारनाथ भी जाऊँगा, वहाँ के रास्ते खुले हुए। तो आप मनाली और लेह लद्दाख गए? मनाली से वही एक सेम टूर था वो। सेम टूर था? हाँ। पहले मनाली गए फिर हाँ। आगे। तो फिर मनाली से लेह लद्दाख कितना टाइम लगा? लगभग मनाली तक तो लगा 4-5 दिन लगे मुझे, उसके बाद लगे 10-12 दिन। लेह लद्दाख जाने में साइकिल से? सारा रास्ता पहाड़ी का है ना, ओहो। एक फ्लैट रास्ता है, इसमें आप खींच सकते हो। अब पहाड़ में आपको पैदल चलना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं जब साइकिल ले रहा था, मैंने सलाह ली एक दूसरे से, मतलब जो चलाते हैं, मैं कहा भाई साइकिल कौन सी लूँ, वो कह रहा गेयर वाली मत लियो, वो लियो सिंपल, आप मजबूत हो। अब मजबूत से बिना गेयर वाली ले ली मैंने, और मैं फंस गया उसमें पहाड़ों में, फिर खींच रहा, टाइट खींच रही है? चलती नहीं, पैदल चलना पड़ता है। ओहो हो। बस ये है कि पहाड़ों में एक होता है कि बीच बीच में क्या आते हैं, बलंट आते हैं। ब्लंट मतलब? मतलब आप चढ़े पे चढ़े, हाँ। तो फिर थोड़ा बलंट भी आता है नीचे की तरफ? हाँ। हाँ हाँ। तो मतलब मैंने एक टूर खींची, हाँ। तो फिर अब नीचे आ गया, तो रिकवर हो गया? पहाड़ ये जिगजैग होते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो भागी, फिर चढ़ाई, फिर रुक लिया, फिर तो ऐसे कर करके। तो भाई मतलब लद्दाख जा रहे हो आप, कई सारे रास्ते ऐसे भी रहते होंगे जो बिल्कुल खाली आप ही चल रहे हो? बिल्कुल ऐसे मुझे 80-80 किलोमीटर का रास्ता मिला उधर पांग में ऊपर। हाँ। उस टाइम पे क्या था कि साइकिल तो उन्होंने भेज दी, हाँ। लेकिन और 4x4 भी चल रहे थे, हाँ। लेकिन 4x4 लोकल के लिए जो सामान ढो रहे हैं, टूरिस्ट के लिए उस टाइम नहीं खोला गया था। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो
वो चीज़ें पड़ी दिक्कत मेरे बीच में कि हाँ खाली मिला स्थान बहुत सारे। तो भाई आप साइकिल पे थे, तो आपके साथ सामान भी फिर कम ही होगा। कम समझिए, मुझे होटल में रुकना है ना। तो भाई लोग ये कहते हैं कि लद्दाख जाओ तो सोच समझ के जाओ, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, सांसें नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है, सांसें नहीं आती। सांसें वहाँ नहीं आती अगर आप जाओगे सीधा एयरप्लेन से, हाँ या आप रात रात पहुँच गए वहाँ पे। अब आपने सुबह तक आप यहाँ के हो, रात को आप वहाँ पहुँच गए या अगली सुबह गाड़ी में बैठे बैठे, और आप फिर फिजिकल थोड़ी एक्टिविटी होगा, वो ज़्यादा सांस चढ़ेगा क्योंकि वास्तविक ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे डे बाई डे उसको डल रही ना उस चीज़ में, हाँ उस क्लाइमेट में फिर फर्क नहीं पड़ता ना ज़्यादा। फिर फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, धीरे 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 बढ़ रहा हूँ उस चीज़ को बार बार, मतलब मैं वर्कआउट करके जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली, हाँ 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 तो वो बॉडी यूज हो जाती है। जी जी। अब बैठे बैठे गए, आप उन्हें खिड़की खोली बाहर निकले, आप कर लोगे तो ये सांस चढ़ेगा मुझे। तो भाई 10-12 दिन लगे आपको लद्दाख जाने में? 15 दिन के आसपास। 15 दिन के। तो भाई उस बीच में रेस्ट कैसे कैसे लेते थे? कैंप में रुकते थे कैसे कैसे जगह? होटल हर जगह होटल मिल जाते थे आपको? होटल, हर जगह होटल मिलते हैं। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें होटल बना? हाँ हाँ, मेरे पास कैंप था ही नहीं। कैंप था? मैं ये देख रहा था कि मेरा जो अगला डेस्टिनेशन है, मतलब गंतव्य है, वो कहाँ होगा, वहाँ पे होटल नहीं है बस। अच्छा, ये सोच कर पहले ही चल रहे थे। हाँ। तो भाई आपकी हाईएस्ट कितनी एक दिन में साइकिलिंग की आपने चलाई? आज तक की मैंने 180 चलाई एक दिन में। हाईएस्ट? हाईएस्ट 180? हाँ जी। ओफो, कौन सी बात है, कहाँ का सफ़र है? ये वहाँ से आते टाइम की बात है। उधर से चंडीगढ़ से लेकर लगभग अपने बड़ौद के आसपास तक मैं एक दिन में आ गया था। एक दिन में? एक दिन में ओफो हो। सुबह चला था वहाँ से, और रात को यहाँ पे आ गया था। और स्पीड क्या रहती है भाई इसमें नॉर्मल? स्पीड, अब हाईवे है, देखो अगर हवा आपके सामने की है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इतनी तेज चलान कितनी? नहीं, अगर हवा सामने की है तो आपको दिक्कत आएगी ना। अगर हवा आपका साथ दे रही है फिर आप 35-40 खींच सकते हो साइकिल। 30+ तो आराम से रहती है। ओ अच्छा। तो भाई क्या बजट आ गया था उस टूर पे? उस टूर पे मैं लगभग उस टाइम मैंने साइकिल भी खरीदी थी। अच्छा, नहीं ली थी? हाँ, विदाउट गियर, वो गलती होगी मुझसे, तो गियर वाले नहीं थे मुझे। तो साइकिल भी थी, सब कुछ शुरुआत की थी नया नया, और उस टाइम थोड़ा खर्चे भी ज़्यादा किए मैंने। जैसे मतलब होटल थोड़ा अच्छा चुन लिया बेकार की जगह। अच्छा। हाँ, एक तो होटल मतलब वो है कि 2000 वाला, 1000 वाला, 1500 वाला, मतलब 1500 वाले में रुक गए, 500 वाले में रुके। ओ हाँ, थोड़ा। तो फिर भी मतलब, तो आप इस चीज़ को और बताओ, आपने बोला कि साइकिल वो वाली ले ली, तो इस आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि यार मुझे गियर वाली लेनी थी? क्योंकि बेनिफिट्स क्या है? बाद में जो गियर वाली मिली ना, फ़ायदे क्या हुए? उसके फ़ायदे ये हुए कि उसमें आप चढ़ाई पे चल सकते हो उसको लेके। अच्छा, इजीली? गियर छोटा कर लो, वो तेज नहीं चलेगी, हाँ। लेकिन आपको उतरने नहीं देगी वो। ओह अच्छा। और वहाँ पे मुझे उतरना पड़ा था पैदल। हाँ, ये अंतर है बस, वो आपको उतरने नहीं देगी। वो स्पीड उसकी 5-6-7 की चलती रहेगी, लेकिन आपको उतरने नहीं देगी। बहुत बढ़िया। तो भाई अगला फिर लद्दाख के बाद कहाँ टूर लगा? केदारनाथ का उसका एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा। उसका तो बिल्कुल बढ़िया था। जाते टाइम गए थोड़ा, मतलब जो है ना, चलते रहे, उसके बाद में पहुँच गए वहाँ पे। हाँ गौरी कुंड पे वहाँ पे साइकिल खड़ी की थी मैंने, साइकिल पैदल से लगा था। हाँ। बस मतलब वो तो भगवान जी के रास्ते, देखो वहाँ पे थोड़ा ना गलत होता है, मतलब गलत क्या, भीड़ में तो भीड़ बहुत ज़्यादा है जी। दूसरा वहाँ पे खच्चर है ना जो, हाँ हाँ अब वे वहीं पे ना जो करते रहते हैं लीद वगैरह, हाँ, बोलते हैं कि यहाँ सफाई नहीं है। ऊपर से बारिश हो रही है। हाँ। अब एक खिच्चर आया, किसी ने पैर रखा, छींट लगी मुँह पे, ओहो। तो ऐसा। और यहाँ तक गंदे हो जाते हो आप, यहाँ तक भी गंदे हो जाते हो, पूरा गंदगी। केदारनाथ में? मतलब रास्ते में। रास्ते में? हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन है अगर आप पैदल जा रहे हो, बाकी अब तो हेलीकॉप्टर की सुविधा है। हाँ। अगर आप पैदल जा रहे हो तो दिक्कत है वहाँ पे। दिक्कत सिर्फ ये है कि भीड़ है। भीड़ है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यार जवान लड़के ना खिच्चर बैठते हैं। एक तरह बूढ़ा है, चल बैठ गया, मतलब हर किसी को खिच्चर चाहिए। शुरुआत में बोल के तो मुझे जाना है केदारनाथ, जहाँ वे 2 किलोमीटर ऊपर चले उनको पता लग जाता है कि भाई मुश्किल है, फेफड़े सांस छोड़ गए। अब लोगों की दिनचर्या शराब सिगरेट की दिनचर्या है, अब वहाँ पे तुम कैसे कर सकेंगे? मतलब भगवान के रास्ते एक लिमिट तक तो है, उनको पता लग गया भाई अब नहीं चला जाने का, खिच्चर पकड़ लो। ओहो, तो भाई आपकी नज़र में क्या चीज़ है, सही है गलत है? भाई सही है, लेकिन थोड़ा सा देखो, गलती क्या होती है, गलती आम जनता की होती है। मैं देखो, अगर आम जनता वहाँ पे उसको बोले हमें किच्चर लेना ही नहीं है, मैं पहले जानता हूँ किच्चर कहाँ से आएंगे। बिल्कुल। अब फैसिलिटी है वो तो फैसिलिटी ने प्राइवेट है कि भाई जो उसका नहीं चला खिच्चर बैठ लो, वे आपको जबरदस्ती बैठा नहीं रहे। बिल्कुल। अगर आदमी पैदल से गंदगी नहीं होगी, बिल्कुल। तो गंदगी सारी किच्चर से है, तो सारा जो है ना घूम के बाद आते हैं कि हम ही गलत है, हम ही गलत है। और कोई गलत नहीं है। और ये भी बोला जाता है कि वहाँ जो खच्चर को रखते हैं वो भी उनको ढंग से नहीं रखते, नशे बद। भाई कैसे रखेंगे, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। उनको पता है कि अगर मैं छोड़ के आ जाऊँगा 6,000 मिलेंगे, तो भाई तो मतलब पैसे के, और ऊपर से सीजन होता है उनका। अब तो कोई जान रहा वहाँ पे सर्दी में तो 4-5-6 महीने का सीजन होता है, बीच में बरसात में कोई जाता, तो 2 महीने बरसात से पहले और 2 महीने बरसात के बाद का सीजन है उनको, तो पूरे साल उनको चलाना है अपना घर वहाँ से। तो वो तो लगता है कि लूट लो जो लूट सकते हो बस।
गलत चीज़ है भाई ये। हाँ गलत है। तो भाई इसके बाद कहाँ लगा फिर? इसके बाद फिर उत्तराखंड का टूर हुआ। वहाँ पे कहाँ? मसूरी, धनौल्टी, माता सुरपंडा देवी टेम्पल, फिर उधर से घूमते हुए ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से सीतागढ़। तो आपका अब तक सबसे मिनिमम बजट में कौन सा टूर आया है? वही उत्तराखंड वाला। कितने उसमें क्या बजट आ गया? वो छोटा था, उसमें लगभग ऐसे लगते 15-20 हज़ार रुपये। और कितने महीने या कितने दिन लगे? उसमें 8 दिन का था वो। 8 दिन में सारे कवर करके? हाँ 8 साल का। तो अभी टोटल आपने कितनी जगह एक्सप्लोर कर चुके हो टोटल, छोटी से लेकर बड़ी तक? लास्ट मेरा ये था, कन्याकुमारी था। कन्याकुमारी। हाँ जी। कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? उसका बढ़िया रहा, सही है। सही है। तो मतलब भाई अगर आप पहाड़ों को देखो और ये कन्याकुमारी तरफ ऐसी ऐसी चीज़ देखो, तो क्या क्या फ़र्क आपको देखने को? फर्क ये है कि देखो पहाड़ों में ना हर मोड़ पे एक नया नज़ारा है, हर मोड़ पे एक नया नज़ारा आपको मिलेगा देखने को। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे हम गए वहाँ पे ना था मतलब समुंदर देखना है अच्छे से। हाँ। अब समुद्र हमने देख लिया कहाँ? सबसे पहले गुजरात में ही। गुजरात में सबसे पहला बीच था हमारा दमन एंड दमन एंड द्वीप। दमन एंड द्वीप। हाँ। हाँ। उसका फिर मुंबई। मुंबई। का फिर तो सारा रत्नागिरी है रास्ते में। हाँ। वही बीच का एरिया, मतलब टोटल फिर तो आप समुद्र के साथ साथ चलते हो ना। हाँ। हाँ। अरब सागर पड़ता है, उसके साथ साथ चलता है वो रास्ता, गोवा तक बिल्कुल। तो गोवा बीचेस देख ले सारे। तो मतलब वही है, पानी है, आदमी है, धरती है, बस और कुछ नहीं है। तो आपका सबसे बेस्ट टूर कौन सा रहा है अभी तक? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख। मैं दोबारा जाना चाहूँगा उस टूर पे दोबारा? पर गियर वाली साइकिल से हाँ। तो भाई ये बताओ अपनी जनता को, अपना वर्ल्ड टूर डिसाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, या फिर कब हो सकता है? अभी भाई वर्ल्ड टूर के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि नहीं है अभी तक माता मतलब रीच ना मैंने सोचा उसके बारे में। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा ना चीज़ें बदल रही है अब। जैसे जैसे भारत घूमा हूँ तो उसके कुछ अंदर से ना रिजल्ट आ रहे निकल के कि हम लोग युवा है। हाँ। और कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए, तो जैसे अपने लोगों के लिए। तो जैसे कि अभी आपने देखो लास्ट 5-6 वीडियो किसानों के लिए डली है। किसानों के लिए, और आपने एक भलाई चैलेंज चलाया हुआ है। हाँ वो चलाया था। ठीक है, भलाई चैलेंज में बताऊँ पूरा, मैं आपको पूरा निष्कर्ष दूँ भलाई चैलेंज में, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। क्यों? अब मैंने चला तो दिया, हाँ। मतलब कि ठीक है चैलेंज मतलब ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन मुझे 1-2 वीडियो डालने में मज़ा ही नहीं आया। वजह यार हम किसी को दे रहे हैं, उसकी वीडियो को बना रहे हैं। तो आपने बाद में सोची चीज? नहीं, लगता था मेरा कैमरामैन ही था। मतलब मैं हमेशा ना कॉन्फिडेंट होता रहता हूँ और चीज़ों में, लेकिन उस टाइम पे मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं चीज़ दे रहा हूँ और मैं बताऊँ मैं इस तरह को देख रहा हूँ वीडियो, पर वो था कि बोल दिया 100 दिन पूरे करने हैं, लेकिन बीच में मिला कि नहीं यार हम देना तो देते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ें वीडियो में नहीं आनी चाहिए। अंदर से वो लगता कि मतलब गरीब आदमी है, जब तक वीडियो ओपन ना हो उसको हम दे नहीं सकते। वो बेचारा कह दे दे मगर एक्शन कैमरा ऑन करने दे। तो ये चीज़ फील हुई अंदर से कि नहीं यार मतलब देना दे दो। वो तो तड़प रहा है इस चीज़ के लिए, उसमें अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो भाई जो इतनी सारी एनजीओ चल रहे हैं, फिर एनजीओ चल रही है, सही बात है, मतलब लोगों को मोटिवेट भी करते हैं एक दूसरे देने के लिए, लेकिन मैं अपनी पर्सनल थॉट बता रहा हूँ। पर्सनल थॉट कि मैं ये चीज़ एनजीओ अलग चीज़ है और चीज़ें देना और कैमरे सामने दिखाना वो अलग चीज़ है। तो अब तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई हैं कि सोशल मीडिया से हटके कुछ होता ही नहीं। अब बहुत सारी हैं कि बनाते हैं ऐसे, बहुत सारे पेज चलते हुए, तो आपका अपने अपना ओपिनियन बना दिया। बट अगर ओवरऑल देखें तो क्योंकि उसमें हम ना स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट की ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो मेरे हिसाब से मतलब कर रहे हैं हम लोगों को, मतलब मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। सीधी बात, मैंने भी सीधा कि हम लोगों को मोटिवेट करें, काम अच्छा भलाई हो, लेकिन वहाँ पर जब मैं फंसा उस चीज़ में, मुझे लगा कि भाई मोटिवेट करना अलग चीज़ है, और लोग वो जो सामने ज़्यादा वो है ना, जो आदमी ले रहा है इस चीज़ को, हाँ, उसमें से कोई गलती नहीं है। क्या बता उसको क्या फील हो रहा हो? क्या फील हो रहा होता है फील। तो भाई अब कैसा लगता है आपको कि यार मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद खर्च कर रहा हूँ, क्या फीलिंग है वो? नहीं अच्छी फीलिंग है, लेकिन अभी क्या है कि शादी की एज भी हो रही है, जी। तो एक माइंड और चेंज होगा कि थोड़ा जोड़ना भी चाहिए। कोई नहीं, रिश्ते आ जाएंगे देख के। नहीं वो तो ठीक है, वो तो जीवन साथी हमारा है। अच्छा है बहुत बढ़िया। लेकिन शादी के बाद में आप ऐसे लापरवाह लाइफ नहीं जी सकते ना। इसको अगर हम समझे एक सामाजिक दृष्टिकोण से, जी, जो अपने आप को मतलब बोलते हैं पढ़े लिखे जी, तो उनके दृष्टिकोण से लाइफ को आप लापरवाह लाइफ बोलोगे। अच्छा, किस साइकिल उठा के निकल गया, हाँ सीधी सी बात है। तो भाई शादी के बाद चेंजेस होंगे कुछ? चेंजेस होंगे शायद, तो मतलब 2 चेंजेस होंगे, या तो मैं मेरी साइकिल रुक जाएगी या फिर एक साइकिल और बन जाएगी। इन दोनों से कुछ हो सकता तो भाई कोशिश करेंगे साइकिल दूसरे भी बन जाए, क्योंकि घुमक्कड़ बाबा बहुत लोग प्यार करते हैं। है। तो भाई लास्ट मैसेज एक अपने यूथ के लिए आपको देना चाहें तो? भाई लास्ट मैसेज ये है, देखो थोड़ा सा सर रुक के देखो एक बार। मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि पैसा आता है एक टाइम पे, क्या पैसा नहीं होता, वहाँ पे पहले प्रायोरिटी है कि पैसा कमाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना और आप सपने देख रहे हो, तो आप गुनहगार हो अपने घर वालों के। सबसे पहले आप पैसा कमाओ, छोटा कमाओ मोटा कमाओ, जैसे कमाओ ईमानदारी से कमाओ। उसके बाद में फिर आप जो है ना थोड़ा रुक के देखो कि आफ्टर ऑल ज़िंदगी भी एक जर्नी है।
और ये धीरे धीरे घट रही है। तो अब थोड़ा मौका मिला है तो लूट लो ज़िंदगी को भी। सही बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और अपने घर वालों के लिए लास्ट मैसेज? भाई घर वाले बहुत अच्छे हैं, मतलब दिल से अच्छे हैं, हर हाल में साथ देते हैं। और मतलब ऐसे घर वाले मैं कहूँगा कि भगवान सबको दे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं। विजय भाई के साथ बैठ के बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें जो निकल के आई। आप थैंक यू सो मच। थोड़े उससे दिन से बात बताई। तो भाई मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।